नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा ब्लॉग के लिए। आज हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर विषय जो वर्तमान में हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के जनमानस को प्रभावित कर रहा है। हमारे वर्तमान शासक भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जो भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जो भारत की एकता और अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा भाईचारा है, उसको हिंदू मुसलमान के नाम से खड़ा करके एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो साथियों, आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं कि भारत जो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, भारत जो विभिन्न बोलियों का देश है, भारत जो विभिन्न भाषाओं का देश है, भारत जो भिन्न भिन्न जातियों का देश है, और इस स्वतंत्र भारत की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसे क्या कारण हैं कि आज का हमारा शासक वर्ग ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा खड़ा करके, मुद्दा खड़ा करके देश में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक माहौल बना करके और पूरे देश को तनाव की ओर लेके जा रहे हैं। इनके कारणों की पृष्ठभूमि में जाने तो आपको मैं ये बात, एक आश्चर्य करने वाली बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि हिंदू और मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी किसका विरोध व्यक्त कर रही है? प्रत्यक्ष तौर पर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये मुसलमानों का विरोध कर रही है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। हमारा वर्तमान शासक वर्ग मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा है, वो मुसलमानों को प्रत्यक्षता दिखा रहा है और एक्चुअल में उसका छुपा हुआ एजेंडा देश की शूद्र वर्णीय जातियों के हक को, उनके हक और अधिकारों से वंचित कर मुसलमानों का एजेंडा खड़ा कर उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। अब मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए, मेरी बात को प्रमाणिकता देने के लिए, मेरी बात जो मैंने कहा है उसकी सत्यता के लिए मैं आपको भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में लेके जाना चाहता हूं। साथियों, 1525 में बाबर भारत आया, इस्लाम को लेकर के आया। तो बाबर से लेकर के और लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर 800 सालों के लगभग शासनकाल में किसी भी ब्राह्मण ने मुसलमानों का विरोध नहीं किया कि मुसलमानों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों के 100 साल से कम समय के राज में ही एक बहुत उग्र आंदोलन छेड़ दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये क्या कारण है? इसको समझना होगा कि 800 सालों तक मुसलमानों का राज चला, उसका विरोध नहीं हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने मुसलमानों के साथ मिलकर के राज किया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है, अपने बेटे हुमायूं को इंगित करते हुए कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है तो जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो उच्च वर्णीय जातियां हैं, उनके परंपरागत रीति रिवाज, उनके सिद्धांत, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करो। तो जब मुसलमानों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर के राज किया तो ब्राह्मण मुसलमानों का विरोध क्यों करेंगे? अब दूसरा सवाल कि अंग्रेजों का 100 साल से पहले ही विरोध क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी
समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक अधिकार, इसके तहत उन्होंने जितने भी भारत में सामाजिक बुराइयां थी, दलित वर्ग के खिलाफ जो कानून थे, दलित वर्ग के छुआछूत के जो कानून थे, उन सब कानूनों को हटा करके उन्होंने दलितों के हक और अधिकारों का संविधान लागू किया। और इस बात को लेकर के 16 मई 1775 में बंगाल के सामंत नंद कुमार को अंग्रेजों के द्वारा पहली फांसी दी गई, जबकि पूर्व के समय में ब्राह्मणों के द्वारा की गई हत्या को ब्राह्मण ब्रह्म हत्या कहते थे और कहते थे कि मरने वाला मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ऐसे में ब्राह्मणों को यह लगा कि अंग्रेज हमारे हक और अधिकारों के खिलाफ जा रहा है। वो शूद्र वर्णीय जातियों को अपनी मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार बराबर का दर्जा देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। भारत आजाद हो गया। संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। धारा 340 SC ST को संवैधानिक अधिकार मिले। धारा 341 OBC को हक और अधिकार मिले। तो यह बात उच्च वर्णीय ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं हो सकती, हो नहीं रही। तो ऐसे में लोकतांत्रिक मजबूरी के चलते वो सीधे तौर पर शूद्र वर्णीय जातियों का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को आगे रख करके विरोध कर रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि में हक और अधिकारों को, शूद्र वर्णीय जातियों के हक और अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई तो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर के लड़ी और भारत की आजादी का नेतृत्व बहादुर शाह जफर जो एक मुसलमान था उसके नेतृत्व में हुआ। तो ऐसे में जब हम अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान मिलकर के लड़े तो हमारा वर्तमान परिस्थितियों में तो दुश्मन अंग्रेज होना चाहिए, परंतु अंग्रेज भारत के अंदर जो ईसाई जो लोग हैं उनकी संख्या नगण्य है, तो वो उनका विरोध करें तो उसका इंपैक्ट उतना आता नहीं। इसलिए इतिहास को खोद करके मुसलमानों का विरोध दिखा करके शूद्र वर्णीय जातियों के हक और अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समतावादी संविधान उच्च वर्णीय जातियों के गले नहीं उतर रहा। ये येन केन प्राकेन इस संविधान को खत्म कर एक बार पुनः मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो साथियों, आज मेरा हिंदू और मुसलमान का जो सांप्रदायिक माहौल हमारा वर्तमान शासक वर्ग पैदा कर रहा है, हमें इसे बड़े बारीकी से समझना होगा और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके हमें इस षड्यंत्र से हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, जानकारी देनी होगी और इनकी छुपे हुए एजेंडे को सार्वजनिक करना होगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।